हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज ये वीडियो उन सबके लिए है जिनकी इकोनॉमिक्स में कंपार्टमेंट आई है, यानी वो बच्चे जो इकोनॉमिक्स से कंपार्टमेंट देना चाहते हैं 2020 में। तो एग्जामिनेशन आपका होगा 2020 में, कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन। तो उसके लिए इकोनॉमिक्स की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसका पूरा का पूरा स्केड्यूल प्लान यहाँ पे लेके आया हूं मैं। अच्छे से समझना और आज से ही काम पे लग जाना। डेली कम से कम एक एक दो दो टॉपिक, एटलीस्ट दो टॉपिक डेली आपको कवर करना है न्यूमेरिकल्स के साथ। पूरी चीज बताऊंगा, सारी चीज अच्छे से समझा दूंगा आपको कैसे काम करना है। और एंड तक बने रहना, आपको बताऊंगा कि इनकी वीडियोस कैसे मिलेंगी सारी की सारी आपको। देखो, मैक्रो 40 मार्क्स और इंडियन 40 मार्क्स। और आपको ये पता होना चाहिए आपके प्रैक्टिकल के नंबर सेम रहेंगे, जो पहले थे वही सेम आपको प्रैक्टिकल में नंबर मिलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब नेशनल इनकम को देखो, पेशेंस रखना, आराम से करना, टाइम अपने पास पूरा है, आराम से अच्छे से हो जाएगा, मैं भी करा दूंगा आपको सारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग काम पे लग जाओ। इस बार किसी भी तरीके से 60 प्लस लेके आना है इकोनॉमिक्स कंपार्टमेंट में। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो ये जो नेशनल इनकम है, इसके न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लेना, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड के, इससे क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, वो भी वो चीज, ठीक है। वीडियोस के बारे में बताऊंगा एंड में। जीडीपी वेलफेयर वाला टॉपिक है, वो भी पढ़ लेना, जीडीपी एज ए वेलफेयर। समझ रहे हो बात को, क्या क्या टॉपिक था इसमें? बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी और एक्सटर्नलिटीज। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इनके बीच का डिफरेंस और आइडेंटिफाई करना। पेपर सारा इसी में से ही बनेगा। मैंने टॉपिक्स थोड़े ज्यादा रख रखे हैं, क्यों? क्योंकि देखो, किसी टीचर को पता नहीं होता पेपर एग्जैक्टली क्या आएगा, किस टॉपिक से आएगा, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो मैं अपने एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड लेके चल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन से 4 टॉपिक फालतू डाल रहा हूं मैं आपको। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम है। अगर टाइम कम बचा एग्जामिनेशन में, एक और वीडियो लेके आऊंगा और शॉर्ट बता दूंगा, बट अभी शॉर्ट की प्रिपरेशन मत करो। जितना ज्यादा आप कर सकते हो स्कोर, उतना बेटर है अभी। फिर लिखा है कि क्या क्या आइटम इंक्लूड होगा, क्या क्या आइटम इंक्लूड नहीं होगा। ये 4 टॉपिक जरूर कर लेना। नेशनल इनकम से कम 6 to 8 मार्क्स कवर होगा। थोड़ा कट भी गया तब भी। मनी के फंक्शंस अच्छे से पढ़ लेना, इजी भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेंट्रल बैंक की जो फंक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बैंकर्स बैंक, क्रेडिट कंट्रोल, और उसके बाद सुपरवाइजरी बैंक, नोट इश्यूइंग अथॉरिटी, समझ रहे हो बात को, ये सारी चीजें। और क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक आपके पैसों को कैसे कई गुना बना देता है, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, फॉर्मूला डिपॉजिट मल्टीप्लायर का, ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। एडीएस, ये सारी तैयारी मैं कराऊंगा, डोंट वरी। एडीएस अप्रोच और ऐसे अप्रोच, एडीएस अप्रोच में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आएगी, ऐसा अप्रोच में इक्विलिब्रियम में कब आएगी, नोट बना लो, कॉपी खोलो, इनको एक एक करके पॉइंट्स को लिखो, ये सारी चीजें करनी है। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, डायग्राम वाला क्वेश्चन था ना इसमें आपको, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, इस तरीके से ये एएस है, एडी है। इन्फ्लेशन में ऊपर बनता है, डिफ्लेशनरी में नीचे बनता है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब से कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, काम कैसे करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये सारी चीजें। बाकी इसके न्यूमेरिकल आते हैं, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन के, या क्लास एडीएएस के, एमपीसी, एमपीएस, एमपी के, इन सब का क्वेश्चन आता है, तो वो जरूर देख लेना आपको। देखो, अगर आप एक दिन का टारगेट लेके एक टॉपिक भी कवर करोगे ना, तो आराम से 20-30 डेज के अंदर कमजोर से कमजोर बच्चा, तेज से तेज बच्चा आराम से कर लेगा उसको। समझ रहे हो बात को? कमजोर कहने का मतलब क्या है कि जो उस मतलब कि थोड़े से कम जल्दी सीखते हैं, कुछ थोड़े से अच्छे रहते हैं, कंपार्टमेंट आगे बट फिर भी उनका अच्छा है स्किल्स वगैरह, सब कर लेंगे आराम से। बजट की बात करें, ऑब्जेक्टिव बजट जरूर याद करना। मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिड्यूस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सारे टॉपिक मैं भी आपको लर्न कराऊंगा। देखते जाना वीडियो, कैसे क्या काम करना, लास्ट में बताऊंगा। पहले टॉपिक समझा दूं आपको। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका जरूर देख लेना आप लोग। डिफरेंस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं क्लासिफिकेशन के लिए, वो भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड इट्स रीजंस। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और उसके कारण क्या क्या है, क्यों डेप्रिशिएट होता है हमारी करेंसी, क्यों एप्रिशिएट होता है, डिमांड सप्लाई में क्या ऐसा चेंज आता है, उसका डायग्राम के साथ। सप्लाई और डिमांड क्यों करते हैं, फॉरेन करेंसी का हम डिमांड क्यों करते हैं, डिमांड सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं होगा, यहाँ पे खाली फॉरेन एक्सचेंज होगा, ठीक है। फॉरेन करेंसी की हम डिमांड क्यों करते हैं, सप्लाई क्यों करते हैं। इसके अलावा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट, बीओटी बीओपी का डिफरेंस, और ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, वो सारे के सारे डिफरेंस। तो ये सारे के सारे टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज आप इसको अच्छे से, सारा का सारा अच्छे से इसको आप कर लो। कंप्लीट आपको टॉपिक मिलेगा, ये अच्छे से इसको पूरा कर लेना।
अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, देखो ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ आपको इंपॉर्टेंट अभी नहीं बता रहा। अगर मान लो कंपार्टमेंट की डेट क्लोज आ गई, तो मैं बताऊंगा भाई ये टॉपिक करो, इसे छोड़ दो। लेकिन अभी कंपार्टमेंट की डेट दूर है, तो मैं चाहता हूं कि इंडियन इकोनॉमी में अभी मैं कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस वीडियोस को देखना है, उसको लर्न करना है, और कैसे लर्न करना है, कैसे ओन लैंग्वेज बना के लिखना है, सब मैं समझाऊंगा आपको। 40 मार्क्स का आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा सिलेबस है, इसे हम पूरा करेंगे। इसमें 40, उसमें 30, 70 की प्रिपरेशन करेंगे, लगभग 50, 60 तो आ ही जाएगा। 20 नंबर मान लो कट भी गए, अगर हाफ भी कट गया, मान लो आधे से आधा भी कट गया, बहुत ही कमजोर बच्चा है, 35 से कम तो दूर दूर तक मतलब ही नहीं है कोई। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक लिखो। दिन में दिन में 2 टाइम लो, एक टाइम इंडियन और एक टाइम मैक्रो, एक टाइम मैक्रो और एक टाइम इंडियन। बीच के दोपहर का जो टाइम होगा उसमें बार बार लिखो, लिख लिख के पॉइंट्स, हेडिंग्स को याद करो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो लेट नाइट। यार एंजॉय करना छोड़ दो, अब 15 दिन 10 दिन मेहनत कर लो अच्छे से, आपको लगेगा आप आराम से पास हो सकते हो। तो प्लीज अच्छे से मेहनत करो, इन सारे टॉपिक को समझो। अब वीडियोस की बात करते हैं। देखो मेरे चैनल पे ऑलरेडी कुछ टॉपिक की वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है, अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, और कुछ की मैं आपको अपलोड करूंगा। तो मैं सोच रहा हूं टाइम की कमी है, अभी अकाउंट्स वालों को भी प्रिपरेशन कराना, इको वालों को भी, और जो इस सेशन के बच्चे हैं उनकी भी प्रिपरेशन करानी है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं जिन टॉपिक की वीडियो अपलोडेड हैं उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना देता हूं, कंपार्टमेंट के नाम से, इकोनॉमिक्स कंपार्टमेंट के नाम से। आप लाइन बाय लाइन उस वीडियोस को देखना, और जो नए नए टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे अपलोड करूंगा। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ 1000 एमसीक्यूज लेके आऊं, 1000 एमसीक्यू। अब देखो 1000 इसलिए क्योंकि जब आप 1000 एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो 20 नंबर में से 17-18 नंबर तो आपके एमसीक्यू में ही आ जाएंगे, या 15 नंबर तो कम से कम आना ही आना है इस 1000 में से, पक्का फंसेगा। सेम वर्ड सेम सेंटेंस नहीं होगा, लेकिन मीनिंग सेम होगा उसका। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा पूरे चैप्टर का, पूरी किताब का आपको रिवीजन हो जाएगा। कंपार्टमेंट है, सिर्फ पास होना नहीं, जितने ज्यादा खींच सकते हो। और इकोनॉमिक्स इज मोस्ट इजी, सबसे इजी है पास होना इकोनॉमिक्स में, और बहुत कम बच्चों की भी कंपार्टमेंट है अकाउंट्स की कंपैरिजन में। सो बहुत आराम से हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट बी पैनिक। बस आप अभी मेहनत करो, डेली 2-2 3-3 टॉपिक को पढ़ के लर्न करना चालू करो। टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको सारे समझा दिए हैं, समझ रहे हो बात को? तो ये सारा का सारा काम आपने करना है। तो मैं जल्दी ही प्लेलिस्ट लेके आऊंगा, और उसके अंदर मैं वीडियोस अपलोड करूंगा सारी की सारी। वो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, लेकिन है वो इसी टॉपिक का, कोई चेंजेस नहीं है। और जो मैं नए नए अपलोड करूंगा वो भी आप आके चेक कर सकते हो। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर पूरा नेशनल इनकम अपलोडेड है, तो वो सारा का सारा चेक करो। हालांकि नई प्लेलिस्ट लाऊंगा तो आप उसको अंदर ही सब कुछ देखना। तो ये पूरी कंपार्टमेंट की चीजें इस प्लेलिस्ट को देख लोगे, आराम से क्लियर हो जाओगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, वैसे तो आप इन वीडियोस को देख के आराम से क्लियर कर लोगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हमारे पेड क्लासेस में ज्वाइन कर सकता है। हमने एक पेड क्लास रख रखा है उन बच्चों के लिए जो पर्सनली कांटेक्ट करके मेरे से बातचीत करके पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ साथ। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक नॉमिनल सी छोटी सी फीस है, उसमें क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप करिएगा जिनको पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है। इसके अलावा और कोई नहीं है, आप या तो यूट्यूब से पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लो, या आप पेड क्लासेस बहुत नॉमिनल सी फीस देकर आप हमें कंपार्टमेंट में पूरा का पूरा सिलेबस आपका बिगनिंग सेंड कराऊंगा। अगर आप इन क्लासेस को ले लेते हो तो आप बहुत ज्यादा 99 क्या 100% कह सकता हूं कि आप आराम से पास हो जाओगे, इवन 60-70 मार्क्स लेके आओगे। लेकिन किसी बच्चे को सिर्फ पास होना है, सर मुझे तो बस सिर्फ पास करा दो, तो यार आप तो वीडियो से ही पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप 60 प्लस लाना चाहते हो, 60-70 लाना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो पूरा कोर्स को, फेस टू फेस डाउट पूछना चाहते हो मेरे से लाइव एप्लीकेशन पे, तो लाइव क्लासेस के लिए आप यहाँ पे क्लास मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप आज से काम करना चालू भी कर दोगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसको आप फॉलो करोगे या नहीं करोगे। आप कमेंट करके बताओ मुझे काम अभी से। अगर आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूं तो कम से कम एक लाइक, एक कमेंट, और अपने जो भी बच्चे कंपार्टमेंट है उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। जो जो टॉप प्लेलिस्ट बनाऊंगा, प्लेलिस्ट बनाने के बाद जो टॉपिक रह गए आपके वो सारी की सारी प्रिपरेशन कराऊंगा। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो, सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। अगर रिप्लाई देने में देरी हो तो परेशान ना होना, क्योंकि बल्क मैसेजेस आते हैं तो मैं जरूर आपका टाइम देके रिप्लाई करूंगा, रेलिवेंट मैसेज आपका हुआ तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करना इसको और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।